हमारे विधानसभा प्रभारी बलराम उपाध्याय जी, श्री शिव शंकर चौहान जी, विनोद शंकर दुबे जी, हमारे बिहार के मेंबर पार्लियामेंट जनार्दन जी, श्री विनोद शंकर दुबे जी, और आज जिनको मैं जिताने के लिए आया हूं, ऐसी हमारी बहन, हमारी प्रत्याशी केतकी सिंह जी और बलिया की वीर भूमि पर उपस्थित प्यारे भाइयों, बहनों, माताओं और मेरे जिगर के टुकड़े जैसे युवा मित्रों। सबसे पहले भगवान परशुराम और महर्षि भृगु की इस पवित्र भूमि को मैं प्रणाम कर मेरी बात की शुरुआत करना चाहता हूं। ये बलिया की भूमि, हम छोटे थे तब गुजरात में रहते थे, जब भी इतिहास पढ़ते थे बलिया का नाम आते ही रक्त वाहिनियों में बिजली दौड़ा करती थी। ये बलिया की भूमि, जिस भूमि ने चित्तू पांडे को जन्म दिया, जिस भूमि ने मंगल पांडे को जन्म दिया, जो भूमि देश में सबसे पहले अंग्रेजों से स्वतंत्र हुई, यही मेरी बलिया की, जिस भूमि पर लोकनायक जयप्रकाश सिंह जन्मे, जिस भूमि पर वीर कुंवर सिंह ने अपने ही हाथ से अपना हाथ काटकर गंगा में डालकर अंग्रेजों के सामने लड़ाई लड़ी। ये भूमि की एक तासीर है, ये भूमि का एक इतिहास, और वो इतिहास फिर से, वो इतिहास का गौरव अगर वापिस लाना है तो मैं आपको कहकर जाता हूं, केतकी सिंह जी को एक मौका दे दो, हम बलिया को गौरवान्वित करने में कोई कसर नहीं। बताओ भाइयों बहनों, मुझे ज्यादा बात करनी नहीं है, मैं थोड़ी सी बात करने आया हूं। मुझे एक बात बताओ भाई, 2017 के पहले पूरे उत्तर प्रदेश में माफियाओं का और बाहुबलियों का बोलबाला था या नहीं था? जोर से बोलो, था या नहीं था? आप परेशान थे या नहीं थे? अब मैं 3 सवाल पूछना चाहता हूं, जवाब देना। अतीक अहमद आज कहां है भाई? जोर से बोलिए, कहां है? मुख्तार अंसारी कहां है? आजम खान कहां है? मुझे बताओ, गलती से अगर साइकिल की सवारी करी तो ये जेल में रहेंगे क्या? रहेंगे क्या? मित्रों, अगर उत्तर प्रदेश को माफिया और बाहुबलियों से मुक्त करना है तो केवल और केवल योगी आदित्यनाथ की सरकार बनानी है। केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी यहां पर कानून और व्यवस्था का राज कर सकती है। सपा बसपा, बसपा सपा, बुआ भतीजा 15 साल तक गरीबों की जमीन छीनने का, गरीबों की भूमि छीनने का काम ये बाहुबलियों ने, सरकारी भूमि छीनने का काम ये बाहुबलियों ने किया। 2017 में मैं अध्यक्ष था, उत्तर प्रदेश का घोषणा पत्र हम जारी कर रहे थे। हमने कहा था अगर भाजपा की सरकार बनी तो एक भू माफिया स्क्वाड बनाए। पत्रकार मुझ पर हंसते थे कि कई आए और कई गए, ये माफियाओं का कुछ नहीं उखड़ा। 5 साल हो गए, 2000 करोड़ रुपया की भूमि भू माफियाओं से मुक्त कराने का काम योगी आदित्यनाथ ने पूरे उत्तर प्रदेश से माफियाओं का राज समाप्त कर उत्तर प्रदेश
करने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। ये हाथी भी नहीं कर सकता, ये साइकिल भी नहीं कर सकती, और बाकी एंगे पेंगों को तो मैं नाम भी लेना नहीं चाहता। ये केवल और केवल हमारे नरेंद्र मोदी जी की पार्टी, मेरी और आपकी पार्टी, बहन केतकी सिंह की पार्टी, भारतीय जनता पार्टी कर सकती है, और कोई नहीं। उत्तर प्रदेश के अंदर सपा के शासन में कोई राज्य जो होता है, कोई कहता है हमारे यहां सबसे ज्यादा औद्योगिक उत्पादन हुआ, हमारे यहां सबसे ज्यादा रोड बने, हमारे यहां सबसे ज्यादा बिजली बनी। उत्तर प्रदेश ये किसी में नंबर 1 नहीं, किसी में भी नहीं। मगर इसका मतलब ऐसा नहीं कि अखिलेश भाई ने कुछ नहीं किया। युवा मुख्यमंत्री से बहुत मेहनत करते थे, काफी सारी चीजों में उत्तर प्रदेश को नंबर 1 बनाए थे। जानना है आपको किसमें नंबर 1 बनाया था? बताऊं मैं? डकैती में उत्तर प्रदेश नंबर 1 था, लूट में उत्तर प्रदेश नंबर 1 था, हत्या में उत्तर प्रदेश नंबर 1 था, माताओं बहनों पर बलात्कार करने में उत्तर प्रदेश नंबर 1 था। अखिलेश बाबू, शर्म करो शर्म। किस मुंह से उत्तर प्रदेश की जनता का वोट मांगने आए हो? उत्तर प्रदेश को आतंक और गुनाह के अलावे आपने कुछ नहीं किया। भाइयों बहनों, मैं आपको बताने आया हूं, आज 27 फरवरी है। मैं बताता हूं बाद में 27 फरवरी के बारे में। पहले मैं ये कहना चाहता हूं कि आपने 5 साल तक भारतीय जनता पार्टी को मौका दिया, हमने योगी जी को मुख्यमंत्री बनाया। योगी जी ने डकैती के अंदर 70% की कटौती करी है, 70%। लूट के अंदर 69% की कटौती, हत्या में 29% की कटौती, अपहरण में 35% की कटौती, और बलात्कार के मामलों में 52% की कटौती करने का काम भारतीय जनता पार्टी की योगी सरकार। माताओं, भाइयों, बहनों, युवाओं, मोदी जी ने इस देश को सुरक्षित करने का काम किया। आज 27 फरवरी है। 10 साल तक सपा बसपा उसके समर्थन से यहां पर देश में कांग्रेस की सरकार थी। सोनिया मनमोहन इसके कर्ता धर्ता थे, और 10 साल तक पाकिस्तान से आलिया मालिया जमालिया घुस जाते थे, हमारे जवानों के सर काट कर ले जाते। आतंकवादियों के खिलाफ कोई रुख नहीं करता था, हिम्मत नहीं थी, कलेजा नहीं था, क्योंकि उनकी वोट बैंक बनी हुई है, वहां वोट बैंक बनी हुई। अखिलेश ने भगवान संकट मोचन पर बम चलाने वालों के मुकदमे वापिस लेने का काम मोदी जी की सरकार यूपी वालों ने बना दी। मोदी जी प्रधानमंत्री बने, उसके बाद पाकिस्तान ने गलती कर दी। पुलवामा और उरी में फिर से हमला किया। उनको लगा क्या होने वाला है, मगर वो भूल गए कि इस बार कांग्रेस की सरकार नहीं है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। और मौनी बाबा मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री नहीं है, नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री है। मित्रों, इसी 27 फरवरी को ध्यान से सुनो, इसी 27 फरवरी को सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक कर पाकिस्तान के घर में घुसकर आतंकवादियों का सफाया करने का काम नरेंद्र मोदी जी ने पूरी दुनिया में एक संदेश भेजा। भारत की सेना और भारत की सीमा, उस पर आंख उठाकर देखा नहीं जाता, वरना धड़ शरीर से अलग हो, सर शरीर से अलग। इस प्रकार से आज ही के दिन मोदी जी ने
देश को सुरक्षित करने का काम किया था और आतंकवाद का खात्मा करने का काम। बलिया वालों, मुझे बताओ, ये कश्मीर हमारा है या नहीं है? एक जोर से बोलो, ऐसे क्या बोलते हो युवाओं? कश्मीर हमारा है या नहीं है? 70 साल से ये सपा बसपा कांग्रेस एक बच्चे की तरह धारा 370 को गोदी में खिला रही थी। हिम्मत नहीं थी। आपने दूसरी बार पीएम को, मोदी जी को पीएम बना दिया। 5 अगस्त 2019 को मोदी जी ने धारा 370 को उखाड़ कर फेंक दिया। ये अखिलेश बाबू खड़े होकर मेरे सामने भाषण करते थे पार्लियामेंट में कि गृह मंत्री जी, धारा 370 मत हटाइए, देश में खून की नदियां बह जाएगी। अरे अखिलेश, किसको डराते हो भाई? हम नहीं डरते किसी से। मित्रों, आज मैं अखिलेश जी को जवाब देने आया हूं मंगल पांडे की, चित्तू पांडे की भूमि से। अखिलेश बाबू, धारा 370 हट गई, खून की नदियां छोड़ो, किसी को कंकर चलाने की हिम्मत नहीं हुई। मोदी जी ने आजादी के वक्त से धारा 370 का प्रश्न, जो कांग्रेस की वोट बैंक की राजनीति के कारण लटका हुआ था, उसका समाधान करने का काम देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया। माताओं, भाइयों, बहनों, मोदी जी ने देश को सुरक्षित किया। 2014 में मोदी जी प्रधानमंत्री बने, तब उन्होंने कहा था, मेरी सरकार गरीबों की सरकार है, पिछड़ों की सरकार है, दलितों की सरकार। कांग्रेस कहती थी, 70 के दशक में कहती थी कि गरीबी हटाओ। सपा बसपा गरीबों की पार्टी, मगर गरीबों के लिए कुछ करा होता तो हमारे भाग्य में काम करने का नहीं आता। माताओं, भाइयों, बहनों, मोदी जी ने इस देश के एक प्रदेश के, उत्तर प्रदेश की 1,67,00,000 माताओं को गैस का सिलेंडर देने का काम नरेंद्र मोदी। इस माताओं के घर से उनकी रसोई को धुआं के मुक्त कराने का काम किया। 2,61,00,000 मकानों में, घरों में शौचालय बनाकर बहन, बेटियों, माताओं को सम्मान के साथ जीने का अधिकार इस देश के प्रधानमंत्री ने दिया। 1,41,00,000 घरों में बिजली का कनेक्शन फ्री ऑफ कॉस्ट पहुंचाने का काम हमारे सीएम योगी आदित्यनाथ जी ने करा। मुझे बताओ भाई, बताओ बांसुरी वालों, बिजली रानी आपके घर में कभी 20 घंटा आती थी क्या? अरे जोर से बोलो, आती थी क्या? ये रूठी हुई बिजली रानी को गरीब के घर में 24 घंटा लाने का काम योगी आदित्यनाथ जी ने किया। पहले तो मोहर्रम होती थी, ताजिया होता था, तो बिजली आती थी। ध्यान से सुनिएगा, ताजिया मोहर्रम होती थी तो बिजली आती थी। परशुराम जयंती हुई, राम जयंती हुई, कृष्ण जन्मोत्सव हुआ, बिजली गायब। अच्छा है क्या है? अच्छा था क्या? अगर साइकिल की सवारी करी तो फिर से बिजली रानी गायब हो जाएगी। अगर बिजली रानी को हमेशा के लिए घर में रखना है तो कमल के निशान पर बटन दबाना पड़ेगा। माताओं, भाइयों, बहनों, 2,54,00,000 किसानों को प्रति माह 6,000 रुपया, प्रति साल 6,000 रुपया देश के प्रधानमंत्री सीधा उनके बैंक अकाउंट में भेजते हैं। 37,000 करोड़ रुपया उत्तर प्रदेश के किसानों को भेजा है। 37,000 करोड़ रुपया गरीब किसान के बैंक अकाउंट में डालने का काम।
आप खुश हो गए बांटसी वालों। मैं बांसुरी वालों को कहने आया हूं कि केतकी सिंह को जिता दो, 5 साल तक किसान को लाइट का बिल भरना नहीं है भाई, लाइट का बिल। ये माताएं बहनें बैठी है, आपकी बच्ची उच्च शिक्षा में जाएगी, इसको फ्री ऑफ कॉस्ट मुफ्त में स्कूटी देने का काम ये भारतीय जनता पार्टी। वो स्कूटी लेकर कॉलेज तो जाएगी, बाद में आपको भी जरा चक्कर लगाकर सब्जी लेने ले जाएगी स्कूटी पर। ये युवा मेरे जो खड़े हैं उनको बताना चाहता हूं, जितने भी युवा उच्च शिक्षा में जाएंगे उसको लैपटॉप और स्मार्टफोन फ्री देने का काम ये भारतीय जनता पार्टी। माताओं भाइयों बहनों, गरीब के घर में बीमारी आती थी, बीमारी से तो एक व्यक्ति की मौत होती थी, परंतु पूरा परिवार ऋण के बोझ तले दब जाता था। मोदी जी ने हर गरीब परिवार को 5 लाख तक का सारा स्वास्थ्य का खर्चा आज नरेंद्र मोदी उठा रहे हैं। मित्रों, नरेंद्र मोदी। आज किसी गरीब माता का बेटा बीमार हो जाए तो माई को चिंता करने की जरूरत नहीं है, मोदी दादा बैठे हैं, वो पूरा दवाई करा देते हैं भाई। वो भाई बताओ मुझे बांसुरी वालों, कितने लोगों ने टीका लगाया है? हाथ ऊपर करो। लग गया ना? अब देखिए, टीका हमारे वैज्ञानिकों ने ढूंढ लिया। मोदी जी ने ट्वीट किया कि मैं सभी वैज्ञानिकों का धन्यवादी हूं, देश की जनता को सुरक्षित करने के लिए आपने टीका लगाया, टीका ढूंढा है, टीका बनाया है। अब दूसरी ओर अखिलेश बाबू ने क्या ट्वीट किया मालूम है? उन्होंने कहा टीका मत लगाइयो, ये मोदी टीका है, गड़बड़ हो जाएगी। आपको ना बोल दिया टीका लगाने का, 10 दिन के बाद डरकर रात के अंधेरे में खुद ही टीका लगा है। ये तो अच्छा हुआ भाई, आप लोगों ने माना नहीं उनका। अगर अखिलेश का मानते और टीका न लगाते तो तीसरी लहर में सलामत रहते क्या? जरा जोर से बोलो, रहते क्या? ये लोग देश का भला नहीं कर सकते, ये कोरी राजनीति करने वाले लोग हैं, ये गरीब का भला नहीं चाहते। गरीबों की पार्टी, पिछड़ों की पार्टी, दलितों की पार्टी, सबकी पार्टी मेरी और आपकी पार्टी भारतीय जनता पार्टी है। कोरोना में लॉकडाउन हुआ, सबका काम धंधा बंद हो गया। जिसके घर में बैंक अकाउंट में पैसा था उसको तो कोई दिक्कत नहीं थी, मगर हर रोज कमाकर हर रोज जो खाते थे, दिहाड़ी करने वाले लोग, ऑटो रिक्शा चलाने वाले लोग, दुकान में कारखाने में काम करने वाले लोग, वो क्या खाएंगे? मोदी जी ने 2 साल तक प्रति व्यक्ति प्रति माह 5-5 किलो अनाज फ्री ऑफ कॉस्ट मुफ्त में गरीबों को देने का काम किया। उत्तर प्रदेश में 15 करोड़ गरीबों को मुफ्त में 2 साल तक अनाज देने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। माताओं, भाइयों, बहनों, मैं आपको बताने आया, हमारे बलिया जिले के लिए भी ढेर सारे काम करें। बलिया जिले में से पूर्वांचल एक्सप्रेसवे जाने वाला है, बन रहा है। इसके साथ, एक्सप्रेसवे के साथ हम एक बड़ी इंडस्ट्रियल टाउनशिप भी बलिया में डालने वाले हैं। सिकंदरपुर में पूर्व में स्पोर्ट कॉलेज का निर्माण करने वाले हैं। बलिया और गाजीपुर को जोड़ने वाला नेशनल हाईवे 31 का काम भी हमने चालू कर दिया है। 82 पुल का उद्घाटन कर दिया है। हाईटेक बिजली ट्रांसमिशन बलिया और रासड़ा में बनता है, जो हमारे बांसुरी में भी बिजली पहुंचाने का काम करेगा। बलिया, मऊ, गाजीपुर के और बांसुरी के 100 सब स्टेशनों से अविरत बिजली
इससे मिलेगी। गरोली से माझी घाट तक ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे बनाने का काम भी हमने चालू करा है। 12 करोड़ की लागत से बांसुरी के हर गांव को तहसील सेंटर तक जोड़ने की सड़कें बनाने की योजना भी भारतीय जनता पार्टी ने बनाई है। जिले में पॉलिटेक्निक कॉलेज और 2 राजकीय इंटर कॉलेज की निर्माण भी हो रहा है और सिर्फ बांसुरी में 4 ऑक्सीजन प्लांट का निर्माण भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार। ये जो जातियों की बात करते हैं ना, कभी यादव की करेंगे, कभी कोई जाति की का, कभी दूसरी। उनको पूछना, भैया आपने विकास के लिए क्या किया? विकास के लिए कुछ नहीं किया। विकास तो उनका हुआ। अभी समाजवादी इत्र वाले के वहां रेड हो गई, रेड हुई, करोड़ों अब्जों रुपया पकड़ा गया। ये पूरा तेज बढ़ जाए इतनी नोटों की गड्डियां पकड़ी गई। 27 मशीन इनकम टैक्स वालों को नोट गिनने के लिए लाने पड़े। तो अखिलेश बाबू गुस्सा हो गए कि मोदी जी चुनाव में क्यों रेड डालते हो? अरे अखिलेश भाई नहीं डालेंगे, मगर बताओ तेरा ये रेड जिनके यहां डली इससे रिश्ता क्या है वो जरा बता दो। ये पैसा किसका है बता दो। उत्तर प्रदेश की गरीब जनता को लूटकर समाजवादी मित्र वाले के वहां पैसा इकट्ठा कर हमें बताते हो। सुन लो, जिन्होंने भ्रष्टाचार का पैसा इकट्ठा किया है, टैक्स की चोरी करी है, इसके घर पर निश्चित रूप से रेड भी डलेगी और पैसा भी जब्त होगा। ये पैसा किसी के गर्मियों में इंग्लैंड में वेकेशन मनाने के लिए नहीं है। ये पैसा मेरी गरीब माई के घर में टॉयलेट बनाने के लिए, शौचालय बनाने के लिए, गैस भेजने के लिए, बिजली भेजने के लिए, पीने के पानी भेजने के लिए। अखिलेश, इस प्रकार से शासन नहीं होता है। और मित्रों, मैं बताने आया, ये इतनी भी जो चूचू कर रहे हैं ना, मानकर चलना ये अंतिम चुनाव है, अंतिम चुनाव। इस बार बलिया वाले बल्लेबाजों ने अपना कमाल दिखाना है। भाई मुझे बताओ, 2014 में भाजपा को जिताया या नहीं जिताया? 17 में बलिया जिले में जिताया या नहीं जिताया? 19 में हमारे सांसद को जिताया या नहीं जिताया? अब 3 बार जिता है। अखिलेश फुलटॉस गेंद डालते, बिग गेंदबाज, बिग फुलटॉस गेंद मारते। बलिया के बांसुरी के बल्लेबाजों, फुलटॉस गेंद मिले तो चौका लगाना चाहिए या नहीं लगाना चाहिए? तो लगाओगे इस बार विजय का चौका? पक्का? भारतीय जनता पार्टी को जिताओगे? बहन केतकी सिंह को प्रचंड बहुमत से जिताओगे? कमल के निशान पर बटन दबाओगे? योगी जी को मुख्यमंत्री बनाओगे? मोदी जी के हाथ मजबूत करोगे? तो मेरे साथ दोनों हाथ उठाओ, उठाइए दोनों हाथ, विजय के संकल्प की मुट्ठी दीजिए और प्रचंड आवाज से बोलिए, भारत माता की, भारत माता की।